हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम लोग लगभग श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। लेकिन इससे पहले सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चात् विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोह्यन्ते च सूरयाः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कपिल मुनि अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं, अपनी माता को सारी चीजें बता रहे हैं जो उनकी माता उनसे पूछते आ रही है। फिर आगे कपिल मुनि कहते हैं, त्रिटक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। अब यहाँ पे कौन कह रहा है? कपिल मुनि अपनी माता को बोल रहे हैं, साधु के लक्षण है माता कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। फिर आगे कपिल मुनि बोलते हैं, कपिल मुनि भगवान बोलते हैं, मय्यन्यन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस्ते यक्त सौजन्य बांधवः। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान बोलते हैं, ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों तथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मद आश्रय कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधा अस्तापा नैतान मध्ये गतचेतसः। अब यहाँ पे भगवान कपिल मुनि करते हैं, कहते हैं, निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, त एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जितः संगस्ते अस्वथा ते पार्थय संग दोष हरा ही ते। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, हे माते, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभाव को हरने वाली है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सतां प्रसंगानमं वीर्य संविदो भवन्ति हृतिकर्ड रसायनाः कथाः तज्जोषणादा अश्व पविग्र वत्मर्णि श्रद्धारति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भक्तया पुमान् जात विरागः इंद्रियाद दृष्टि श्रुतान मदरचना नुचिन्तया चितस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिः योर्ग मार्ग है। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्र तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है, तो यह अपने चित्त मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। फिर आगे
कपिल मुनि भगवान कहते हैं सेवयाम प्रकृति गुणानाम ज्ञानेन वैराग्य विजृ अम्भितेन योगेन मया पीडया च भक्त्या माम प्रत्याज्ञया आत्मान मिहा वरुंधे। अब यहाँ पे कपिल भगवान कहते हैं, इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से, जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरा साहचर्य संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष पुरुष अर्थात परम सत्य हूं। फिर आगे अब देवहूति प्रश्न पूछती हैं फिर से कपिल मुनि भगवान से, यानी अपने पुत्र से। देवहूति रुवाच काचित्व अयुच्चित्ता भक्ति क्रीदृशी ब्रह्म गोचरा यया पदम ते निर्वाणम अंजसान वाशनवा अहम। देवहूति कहती हैं, भगवान का यह वचन सुनकर देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। फिर आगे देवहूति कहती हैं, यो योगो भगवत वाणो निर्वाणम निर्वाण निर्वात निर्वाण आत्मम अस्त्वयोदितः कीदृशः कति चंगानि यतस्तत्वा वबोधनम। अब देवहूति मैया कहती हैं, आपने जैसा बताया कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और सांसारिक अस्तित्व के पूर्णतया विनाश के लिए है, तो कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बतलाइए। उस अलौकिक योग को अर्थात रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है। फिर आगे जो है देवहूति माता कहती हैं, तदेतन्मे विजानीहि यथा हम वंदे दी हरे सुखम बुद्धय दुर्बुद्धम योषा भवदन अनुग्रहात्। अब यहाँ पे देवहूति मैया कहती हैं, मेरे पुत्र कपिल, आखिर मैं एक स्त्री हूं। परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूं, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर सकूंगी। फिर आगे मैत्री मुनि यहाँ पे बोलते हैं, मैत्री उवाच विदित्वार्थम कपिलो मातुरतथम जात स्नेहो यत्र तनवाभिजात तत्त्वा मनायम यत् प्रवदन्ति सांख्यम प्रवोच वै भक्ति वितान योगम। अब मैत्री मुनि कहते हैं, श्री मैत्रेय ने कहा, अपनी माता का कथन सुनकर कपिल उसका प्रयोजन समझ गए और उसके प्रति दयाद्र हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा यौगिक साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप है। अब भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां सतत्व एव कमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी। अब यहाँ पे भगवान कपिल मुनि कहते हैं, भगवान कपिल मुनि यहाँ पे कहते हैं, ये भगवान कपिल ने कहा, ये इंद्रियां दैवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि है और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं के प्रतीक है, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भावी किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। फिर आगे कपिल मुनि कहते हैं, जरयत्यासु या कोशम निर्गीण मनलो यथा। कपिल मुनि कहते हैं, भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है, जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। फिर आगे कपिल मुनि कहते हैं, नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचिनः मठपाद सेवा भीरता मदीहा ये अन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषणी। अब मैं यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जो भक्ति कार्यों में संलग्न है
और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकर एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, पश्यन्ति ते मे रुचिराणम्ब सन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवक्त रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तय दर्शनी यावय वैरुदार विलासहा सेक्षित वाम सुक्त है हृतात्मनो हृत प्राणांश्च भक्ति रनिक्षतो मे गति मणवीं प्रयुंक्ते। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान की मुस्काते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठते हैं। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती है। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अठो विभूतिं मम माया विनसता मैश्वर्य अमष्टा अंग मनु प्रवृत्तम श्रियं भागवतीं वासप्रियन्ति भद्रां परस्य मे ते अश्नुवते तू लोके। अब यहाँ पे भगवान कपिल मुनि कहते हैं, इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्ग लोक में प्राप्य श्रेष्ठ वर जिसमें सत्य लोक सम्मिलित है की भी इच्छा नहीं रह जाती। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती। न ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है, तथापि न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। फिर आगे कपिल मुनि कहते हैं, न कहरि चिन्मते पराह शांत रूपे नंग शयंती नो मे अनिमिषो लेढ़ी हेति ये शाबहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैव मिष्टम। अब कपिल भगवान ने कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है वे उससे कभी वंचित नहीं होता। ऐसे ऐश्वर्य को ना तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। चूंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इमं लोकं तथैवामुमात्मान मुभयायिनम् आत्मान मनु ये चेह ये रायः पशवो गृहा विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्तयन्नन्या भक्त्या तान् मृतयो रतिपारे। अब भगवान कपिल मुनि कहते हैं, इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी को की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर उच्चतर लोकों में भेजे जाने वाले अथवा इसी लोक में धन, संतति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म तथा मृत्यु के सागर से उस पार ले जाता हूं। फिर आगे भगवान कपिल मुनि बोलते हैं, नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषे अश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं त्रिवं निर्वर्तते। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूं। ये उन सभी के लिए ध्यान देने की जरूरत है जो लोग भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य जगह जाते हैं। कोई मजार पे जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई
किधर भी चला जाता है अपने सिर्फ सांसारिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए। भगवान कपिल मुनि यहाँ पे स्वयं कहते हैं कि मुझे छोड़कर जो अन्य लोगों की शरण ग्रहण करता है, मुझे और मेरे भक्तों को छोड़कर जो अन्य लोगों की शरण ग्रहण करता है, वो जन्म मृत्यु की भयंकर विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। ये स्वयं भगवान श्री हरि कह रहे हैं कपिल मुनि के रूप में। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मदभयात् द्वाति वत वातो अयं सूर्यस्त पति बद्ध भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्य अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात्। भगवान कपिल मुनि कहते हैं, यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूरज चमकता है, और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा भी करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है, और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती हैं। फिर आगे भगवान कपिल मुनि कहते हैं, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ते कुतो भयम्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूं अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निहि श्रेयसोदयः त्रिवेण भक्ति योगेन मनोमय प्रतम स्थिरम्। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अतः जिन व्यक्तियों के मन में भगवान स्थिर है, वो भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। फिर आगे भगवान इस प्रकार से भगवान कपिल मुनि अपनी माता को समझाते हैं, और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3 स्कंद के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब कल से चैप्टर नंबर 26 हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान कपिल मुनि प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत के बारे में अपनी माता देवभूति को समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।